अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिर से एक दफ़ा मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। और वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टोरीज़ बाय माही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि वो सरप्राइज़ होगा, पर वो ऐसा है कि जो सा मेरा लास्ट वाला टॉपिक था स्माइल से, तो उसी से मिलता जुलता ये आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है। तो मैंने कहा इस बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है हमारी खुशियाँ। जी, पहले था जी स्माइल पास करना क्या होता है। अब जी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारी खुशियाँ, आवर जॉयज़ एंड हैप्पीनेस। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये सबसे पहले बात करूँगी कि ना, एक होता है स्माइल पास करना, एक होना है जो एक खुशी मिलती है। खुशी किस तरह मिलती है, खुशी से मुराद क्या है। इंसान जो भी है ना, हर इंसान वो ना खुशी को पसंद करता है। अब खुशी को पसंद करता है, ज़ाहिर बात है वो दुखों को तो पसंद करेगा नहीं, वो खुशी को पसंद करता है। ये फितरी आदत है इंसान की कि ये ना इंसान हमेशा खुशी को पसंद करता है। जो प्यारी और महबूब चीज़ होती है ना, उसको पा लेने से, जो एक बहुत करीबी चीज़ होती है उसको पा लेने से ना जो दिल को लज्जत हासिल होती है ना, हम उस चीज़ को खुशी कहते हैं, ठीक है। और ये फितरी तौर पे इसका अमल होता है कि इंसान, हर बंदा मैं कहती हूँ कि खुशी को पसंद करता है। अच्छा, इसके बारे में हम काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। किसी इंसान को किसी के काम होने पे खुशी होती है, और किसी इंसान को फ़लाना काम नहीं हुआ तो तब खुशी होती है। मिसाल के तौर पे जब एक स्टूडेंट होता है, वो उसके जब उसके पेपर्स होते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है, वो टॉपर माना जाता है कि वो टॉप कर गया लड़का, ठीक है। एक उसको खुशी महसूस होगी, ठीक है। एक जो पहले क्या नाम है, फिर दूसरा ये चीज़ आ जाती है कि इसी तरह का उसका साथ एक स्टूडेंट होगा, ठीक है। वो ये कहेगा कि यार इस हसद करता होगा उससे, ठीक है। वो चाहता होगा दिल में कि उसकी फ़र्स्ट पोजीशन ना आए, और दूसरे लड़के की फ़र्स्ट पोजीशन ना आई, दूसरे लड़के की फ़र्स्ट पोजीशन आ गई। वो इस चीज़ में खुश हो जाएगा कि उसकी पहली पोजीशन नहीं आई है, दूसरे लड़के की आ गई है, मैं इसी चीज़ में खुश हूँ। इस लिहाज से ना काफ़ी किस्म की खुशियाँ आप कर सकते हैं। कोई अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, इंसान उसको मिलने पे खुशी महसूस होती है। और कोई गम होते हैं, मतलब ये अल्लाह ताला की है, ये हमारे एहसासात हैं कि हमने इनको, हर बंदे के एहसासात हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं तो मुख्तलिफ़ एहसासात हैं। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि इंसान की तश्कील और तमीर जो सी होती है ना, वो तरबियत से, सोहबत से, ज़हनी, मतलब एक सादा सारा मेन जो सा रोल है ना, वो इंसान की खुशी पे होता है कि इंसान की खुशी किस में हासिल हो रही है। और जैसे कि अब एक मिसाल है, मैं आपको यहाँ पे एक वाक़या छोटा सा सुनाती हूँ। वो है एक बहुत बड़ी खुशी मिलना। अब हमारे जो उनसे नबी हैं, उनके पास एक सहाबा कराम आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने खुशी हासिल करनी है, तो खुशी का क्या मतलब है। तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क़यामत कब आएगी। उन्होंने उस्ताद सल्लम ने ना, वो सहाबा कराम ने ना उस्ताद सल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। तो उस्ताद सल्लम ने फरमाया कि तुमने तैयारी कर ली है। तो आगे से वो कहता है कि मैंने अभी तैयारी नहीं की है, मगर मुझे इस बात पे यकीन है कि मैं आपसे, अल्लाह से और उनके रसूल से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मैं इस चीज़ में ना मुझे माफ़ी मिल जाएगी। और उस बात वसल्लम इतना खुश हुए इस बात पे, वो इतना खुश हुए कि उनसे खुशी समाई नहीं गई। वो क्योंकि इस वजह से खुश हुए कि उस बंदे को मेरे पे इतना यकीन है, उस बंदे को मेरे पे इतना यकीन है कि मैं इसकी मग़फ़िरत करवा दूँगा। वो इस चीज़ पे इतना खुश हुए। तो ये एक, मतलब कि उन्होंने ज़ाहिर होने दिया कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी मिलना साबित हुई थी। अच्छा जी, अब दूसरा हमें ये है कि हमें कब खुश होना चाहिए, हमें किस मौके पर खुश होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कब। खुशियाँ दो किस्म की होती हैं। अब ये चीज़ बताई हुई है कि अब खुश हमें कब होना चाहिए। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे मुसलमान हैं,
और मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी एक मुसलमान घराने से है। इस चीज़ पे हमें सबसे पहले खुश होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे माशरे में जो उनसे लोग हैं ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट के भी हैं और नेगेटिव माइंडसेट के भी हैं। और कुछ लोग पॉजिटिव माइंडसेट पे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश होना चाहिए, ठीक है ना। जिधर बनता है, जिन सूरतों पे बनता है कि खुश होना चाहिए, जिसका हमें सवाब भी मिल सकता है, हमें इन बातों पे खुश होना चाहिए। और कुछ लोग हैं नेगेटिव माइंड है, ठीक है, जो नाजायज़ काम करके भी खुश हो जाते हैं, जो जहन्नम वाले काम करके भी खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारा अब जो सवाल बनता है कि भाई खुश हमें किस कामों पे होना चाहिए, ठीक है। मैं ना आपके साथ ना एक और वाक़या पेश करूँगी। मैं आपको ये बताऊँगी कि एक ना बाबा जी थे, ठीक है, वो जंगल के किनारे ना बैठे हुए थे, ठीक है। एक बंदा आया उसके पास, मतलब बाबा जी के पास एक बंदा आया। वो कहते हैं कि बाबा जी आप ही, मैं बड़ा परेशान हूँ, हालात बड़े ख़राब हैं, ये वो सारा कुछ करके मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो ना आप दुआ करें मेरा कारोबार सेट हो जाए, मैं सब कुछ, मेरे मतलब सारे मारू खप गए हैं, मैं अकेला ही रह गया हूँ। तो ना बाबा जी ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है। तो आगे से ना बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। तो आगे से बंदा कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा जेवर है, ये मेरे बाप दादा ने मुझे दिया था। तो मेरे बाप दादा को उनके बाप दादा ने दिया था, मेरे बाप दादा ने इसको इस्तेमाल करके थोड़ा सा जो जमा पूंजी थी वो मुझे पकड़ा दी है, तो ये मेरा जेवर है। उन्होंने कहा लाओ दो जेवर, इसका मैं कुछ करता हूँ। बाबा जी वो जेवर लेके भागी गए। वो बंदा तो हक्का बक्का रह गया कि बाबा जी तो मुझे लुट के ले गए। वो बंदा उसके पीछे भागा गया, ठीक है। वो बाबा जी रुकने का नाम ही ना ले। बाबा जी जंगल में रहने वाले थे, बाबा जी को दरख्त पे चढ़ना आता था। बाबा जी ना छलांग मार के ना दरख्त के ऊपर चढ़ गए, ठीक है जी। बाबा जी ने कहा कि मैंने नीचे नहीं आना, मैंने तुम्हें जेवर नहीं देना। हालांकि शाम हो गई, अगला दिन चढ़ गया, बाबा जी नीचे ना आए। वो कहीं हार के जाने लगा वापस के मैं 4 बंदे लेकर आऊँ और बाबा जी के मिन्नतें तरले करके तो जेवर ले लूँ। बाबा जी ने उसे आवाज़ दी रुको बेटा। तो साथ ही ना बाबा जी कहते कि मैं कुछ शर्तें हैं, तुम मेरी शर्तें मानोगे। तो वो आगे से कहता है हाँ जी बाबा जी, मैं आपकी ना शर्तें मानूंगा। बाबा जी ने उसे ये कहा कि ना बेटा, तुमने उल्टा चलना है, तुमने 4 चक्कर लगाने हैं, उठक बैठक करनी है, कान पकड़ने हैं, ऐसे करके ना बाबा जी ने उसे सजाए दी। वो सारा आदमी ना वो करता रहा, जो बाबा जी कहते रहे वो उसकी शर्त मानता रहे। आखिरकार आके बाबा जी नीचे उतर आए। तो बाबा जी ने उसको ला के ना जेवर पकड़ा दिया। बाबा जी ने ला के ना उसको जेवर पकड़ा दिया। साथ ही फिर ना बाबा जी ने ना उस बंदे को कहा कि अब कैसा महसूस हो रहा है। बाबा जी ने उस बंदे को कहा, उसने कहा मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि मेरा जेवर मुझे मिल गया। तो फिर बाबा जी ने उसे कहा जो तुम तलाश कर रहे थे ना खुशी, वो ये खुशी है। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास जो है हम उस चीज़ में खुश रहना सीखें, ठीक है ना। मेरा ये वाक़या बताने का ये है कि जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है, जब उससे छीनी जाती है ना, उससे बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब वो चीज़ वो मिलती है ना, उसकी जो खुशी होती है ना, बेसिकली वो खुशी है, ठीक है ना। वो खुशियाँ होती हैं। अच्छा, अब खुशी मुस्बत भी होती है, मनफी भी होती है। कुछ खुशियाँ हमें मुस्बत अंदाज से भी, पॉजिटिव थिंग से भी मिल जाती हैं, और कुछ खुशियाँ हमें नेगेटिव काम करके भी मिल जाते हैं। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फिर इसी तरह जो सी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यही होगी कि हमारी जो खुशियाँ हैं वो मुस्बत खुशियाँ भी होती हैं या मनफी होती हैं, या हमें राज़ी किस खुशियों में रहना चाहिए, मुस्बत खुशियों में, मनफी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। मैं इसलिए टॉपिक बनाती हूँ कि ज़िंदगी का हिस्सा है। और इंशाल्लाह हम घरेलू किस्म की बातों में भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप मुझे प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं किस चीज़ पे बनाऊं टॉपिक, या किस चीज़ पे, मतलब आप जो चीज़ पसंद करते हैं मैं उस चीज़ पे इंशाल्लाह वीडियोस लेकर आऊँगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी फ़िलहाल यही है कि हमारी लाइफ में जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम इस चीज़ को ठीक कर लें तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह जल्दी, और दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।